प्रकृति का विधान का जो सिद्धांत है वो आधार टेक करके यहाँ संविधान बनाना चाहिए। पूर्व में भी, लेकिन आते आते ये आदिम अवस्था से आधुनिक अवस्था तक कुछ बोला कि हम करेंगे, नीति तो लाया, लेकिन व्यवहार में जो है ना, जो मनुवादी का सोच है, उस सोच में जो पड़ा है अभी तक, इसलिए अभी तक ये दलित का जो स्थिति है ना बहुत नाजुक है। वो स्थिति आगे बढ़ाने में ये आयोग एकदम लगा हुआ है कि पूर्ण रूप से लगा हुआ है। और जब तक ये आयोग वो स्थिति पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, उनको जब तक वो आस्था में अगर नहीं पहुंचाएगा तब तक ये आयोग चुप होकर के नहीं। तो कौन कौन सी जातियां हैं सबसे ज़्यादा जो जिनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है दलितों में? यहाँ तो अब कहिए ना, डोम जाति जो है ना, डोम, मुसहर, खतबे, मेहतर है ना, और क्या कहते हैं उसको, करूड़ी, वो मंगनते, बहुत नाजुक है। तो उनकी हालत को अच्छा करने के लिए क्या सुझाव आयोग देगा? सर्वप्रथम उनके हक में संविधान बने, और संविधान के उद्देश्य, संविधान के जो सिद्धांत हो वो सिद्धांत आधार में कहीं ऐन बने, ऐन उनको लाभान्वित करे। तो जैसे दलित आंदोलन के अंदर भी, दलित आंदोलन तो बहुत बढ़ रहा है यहाँ पर, तो क्या इन संगठनों की, इन जातियों की उसमें भूमिका कुछ है या ये खाली एकदम सबका सोच है? वो हाशिए पे तो नहीं? हाँ, है कि जो मुझे कुत्ते जैसा संज्ञा जो दिया गया है। तो जब छुआछूत की जब हम बात करते हैं, तो छुआछूत का कानून जब आप बनाएंगे तो छुआछूत का कानून सब जातियों पे लगेगा या दलित जातियों पे नहीं लगेगा? कानून बन गया है, हाँ, सब जाति पे, जैसे मैं सब जाति में लगेगा, कानून तो बन गया है। अच्छा। लेकिन कार्यान्वयन पक्ष कुछ फितला है कि कमजोर है। जैसे अगर दलितों के अंदर छुआछूत होती है, जैसे अगर विश्वकर्मा लोग जो है वो डोम से छुआछूत करते हैं, तो क्या उस पर वो कानून लगेगा? लगेगा। भारत के अंदर नहीं लग सकता। भारत के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आपसी जो मतभेद हैं, हाँ, उस पे वो कानून नहीं लगता है। लेकिन लगना चाहिए, मानवता के नाता से लगना चाहिए, क्योंकि उन पे वहाँ का सरकार बनाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर है कि जैसे अगर कोई एरिया शेड्यूल्ड है, या जैसे दो कम्युनिटी एक ही कम्युनिटी के हैं, तो उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगता, एट्रोसिटीज एक्ट नहीं लगता, लेकिन लगना चाहिए। छुआछूत का जैसे अगर मामला है, चाहे वो सवर्ण करे या दलित करे, तो छुआछूत तो छुआछूत है, क्योंकि सारी जातियाँ तो एक सी है नहीं। कुछ जातियाँ ज़्यादा शिकार हैं, कुछ जातियाँ कम शिकार हैं वर्ण व्यवस्था का। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि क्या जब कानून बनेगा छुआछूत के खिलाफ, तो सब पे एक समान लगेगा या? देखिए, सब ईश्वर का सृष्टि किया हुआ है, नहीं? सब मानव है। जो कानून अगर बने तो सबों के हक में बने, ये मेरा काम। तो आपका आयोग जो जैसे एक बहुत बड़ी संख्या में दलित तो भूमिहीन है आपका नेपाल के अंदर, तो क्या दलित आयोग जो है वो सरकार पे ये दबाव डालेगा कि हर एक को जो है ज़मीन मिले, जल जंगल ज़मीन पे जो है वो हक लोगों को मिले? इस प्रकार की कोई योजना कुछ विशेष आपने? देखिए, यहाँ तो प्रकृति में सब मानव के लिए खाने के लिए अच्छी पर्याप्त दिया है, लेकिन पर्याप्त में अभी यहाँ क्या कहते हैं, कब्जा किया हुआ है। किन जातियों का ज़्यादा कब्जा है? खत्री, ब्राह्मण? नहीं, ब्राह्मण का कब्जा है। तो ब्राह्मण यहाँ की सत्ता में पूरी तरह से काबिज है। क्योंकि अर्थवान है। अब यहाँ अर्थ नहीं होने के कारण दलित पीछे पड़ा हुआ है। तो दलितों को सरकारी नौकरियों में कुछ आरक्षण की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, न्यून है। अच्छा, जो नीचे के तबके के नीचे का काम होता है, जैसे सफाई का, कौन लोग वो ज़्यादा करते हैं यहाँ पर? मेहतर लोग करते हैं।
तो मेहतर लोगों के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है? नहीं, जैसे नगर पालिकाओं में काम करते हैं, कोई नहीं, ये वही जेल है। तो आपके आयोग को क्या इस प्रकार की जानकारी है कि जो मानव मल ढोने का काम है वो नेपाल में होता है या नहीं होता? क्या क्या समझे नहीं? मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग से बोलते हैं ना, हाथ से सफाई करना, लेटरिन साफ करने का, हाँ। वो व्यवस्था होगी यहाँ पर या नहीं? नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ से कर रहा है, हाथ से काम कर रहे हैं ना, तो वो प्रतिबंधित नहीं किया सरकार ने? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। तो पूरे देश में मतलब फ्लश के लेटरिन तो कम होंगे? नहीं, है फ्लश का भी है, लेकिन गाँव में या छोटे कस्बों में, छोटे कस्बों में नहीं, तो उसके लिए जो है कुछ व्यवस्था, कुछ आपका आयोग पहल ले रहा है? हम लोग दबाव डाल रहे हैं सरकार से। मतलब तो मेहतर जो जाति है उसकी संख्या यहाँ पर है कुछ? है, बहुत है। बहुत है? कितना संख्या होगा? लगभग बहुत तो नहीं कहिए, 9 कहिए, बहुत मेहतर को मोटा मोटी है, थोड़ा 2-3% होगा दलितों की जातियों में। जैसे ये एक बहुत बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि दलित का जितना है 1000-5000 जितना होना चाहिए। अच्छा, तो हमारा जिला हाँ, 70 में, नेपाल के अंदर। अब नेपाल में हम लोग नहीं छुटे। अच्छा, तो मेरे को लगता है कि आयोग को इस पे कुछ एक कमेटी बैठानी चाहिए, इस पे कोई समिति बैठा कर। ये सब हम लोग रोल अदा कर रहे हैं। हम आयोग के माननीय सदस्य जितना है हम लोग जी सोच बना रहे हैं वो कार्य। क्योंकि कुछ जो धंधे हैं, पेशे हैं, वो बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा घृणित हैं, और उन पेशों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो भूमिका हम लोग खेलना चाहते हैं और खेल रहे हैं। अम्बेडकरवादी आंदोलन से आपका कुछ यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो महान कठिन कार्य करके, जो आंदोलन करके आविष्कार कोई चीज़ किया, वो आविष्कार महान योद्धा लोगों को मतलब स्मरण करना चाहिए, उसको प्रत्येक साल स्मरण करना चाहिए, प्रत्येक साल। जैसे तो भारत के जो दलित आंदोलन के लोग हैं उनके लिए आपका कुछ संदेश है, कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब मानव है। हमारा यहाँ जो त्रुटि हो रहा है, कमी कमजोरी है, वो भी मदद करे, वहाँ से दबाव डाले कि नेपाल सरकार यहाँ का दलित लोगों को मदद करे। तो नेपाल में दलितों को कानून दिलाने के लिए और अच्छी उसमें व्यवस्था करने के लिए जी हाँ, आप ये मानते हैं कि एक तो राजनीतिक तौर पे आरक्षण होना चाहिए और दूसरा हर सरकारी नौकरी में दलितों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए? प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, शिक्षा से लेकर के हर जगह प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, ये हम लोग का कहना है। ठीक है, धन्यवाद।